Hello friends, very good morning. I told you that हम लोग 60 डेज का एक अप्रोच रखते हैं और देखते हैं कि इससे आपकी वोकैबुलरी पे हाउ मच इट मेड द डिफरेंस. टुडे इज डे नंबर 55. 6 more days are to be covered. Now after 60 days you should pause yourself and you should make a pause and then look at into retrospect, just to realize that from the day, those who are regular, from the day they started till date, from that date to today, how much difference they feel in their stock of words. If it is feeling, then my approach seems to be right on track. But after all, it has to be decided by you yourself. Still 6 days are there. Let's do those words for the 6 days again seriously. चलिए हम लोग उसको करते हैं. Welcome to our day 55 and first deal with the questions that were asked in day number 54. Slothful, alsi, chum, a friend, barbarian, savage person, cruel person, dynamic, full of energy, savage, again barbarian, languorous, slothful, आलसी, किसी चीज के प्रति अनपैथेटिक, crony, friends, and vigorous, full of energy. Now opposite, slothful, vigorous, full of energy, alsi, chum, savage, cruel person, barbarian, crony, friend, and dynamic, full of energy, and then languorous, lacking energy or interest in something. Good words are there. A lackadaisical approach to any chapter by the teacher, lackadaisical, lacking energy or interest. अगर टीचर का अप्रोच किसी चैप्टर के प्रति lackadaisical है, lacking interest or energy, turns even the students listless towards it. तो ये स्टूडेंट्स को भी अनएनर्जेटिक बना देगा. वेरी ट्रू. टीचर का अगर अप्रोच ही अगर बिना एनर्जी का है तो स्टूडेंट्स को भी बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा. अगेन, इन माई न्यू क्लास आई कॉट अ टार्टर. मेरे को एक भयंकर दुश्मन से पाला पड़ गया इन दिलीप, हु वाज सो लैंग्विड अबाउट लर्निंग एनीथिंग, जो किसी चीज को सीखने में एकदम इंटरेस्ट नहीं रखता था. उल्टा हो जाएगा ना, हमेशा इंटरेस्टेड रहता था, तभी तो आई विल कैच अ टार्टर. सो दिस वन इज फॉल्स. यहां पे कोई इंटरेस्टेड, मेहनती ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए था. आवर टीम्स परफॉर्मेंस वॉज सो इनर्वेटेड, इतना एनर्जी लेस था दैट इट मेड एक्सपेक्टेटर्स इंथुजियास्टिक, कि एक्सपेक्टेटर्स उत्साह से भर गए. उल्टा हो गया ना, वो भी बोर हो जाएंगे. आवर पीटी टीचर वॉज अ ब्रूट. ब्रूट मीन्स अ सैवेज पर्सन, क्रूएल टाइप का इंसान था. एंड मेड अस प्ले आवर स्पोर्ट्स फियर्सली, और वो हमें गेम को एकदम फियर्सली, भयानक तरीके से खेलने के लिए एकदम परेशान करता था. सो वेरी ट्रू. व्हेन यू आर लिस्टलेस, अनएनर्जेटिक टुवर्ड्स समथिंग, यू ट्राई टू डू इट विगोरसली. अगर आप अनएनर्जेटिक हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसको विगोरसली कैसे करोगे? उसको तो विदाउट एनर्जी करोगे ना. और अगर एनर्जी के साथ करना है तो यू शुड नॉट बी लिस्टलेस. सो इट इज फॉल्स. नाउ टुडेज वर्ड्स, लुक एट दिस. चबी, अ पर्सन हु इज मोर और लेस फैट इन अपीयरेंस बट लुक्स lovely, it's called chubby. So chubby is a fat person in a way. Commit, you are committing yourself to something. Decide, deter, किसी चीज को करने में हिचकिचाना, to hesitate in taking decision or doing something is deter. Teeter. Commit, decide का opposite. हिचकिचाना और commit करना मतलब decide करना. Flabby is equal to chubby.
But if you go for the in-depth analysis, chubby is used in a positive way, flabby is in a negative way. Flabby का मतलब थुलथुला व्यक्ति, बहुत ज्यादा वजन वाला. chubby वजन ज्यादा है but looks lovely. In that sense, fluctuate commit का opposite. हिचकिचाना, फ्लक्चुएशन. फुल का मतलब भी आपका वो जो जानते हो उसके अलावे मोटे व्यक्ति के लिए हम फुल इस्तेमाल करते हैं. ही हैज अ फुल बॉडी मीन्स मोटा आदमी है. लीन दुबला पतला. म्यूटेड नॉट वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड बट दबा हुआ. म्यूट जानते हो, म्यूटेड दबा हुआ. पॉन्ची फ्लैबी का सिनोनिम मोटा. आज में वाले में मोटे के लिए ढेर सारा वर्ड है. देयर इज फ्लैबी, देयर इज पॉन्ची, देयर इज प्लम्ब. प्लम्ब का एक मतलब प्लम्ब का एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है. पॉजी का भी मतलब भी वही मोटा व्यक्ति होता है. रॉली पॉली का मतलब भी मोटा ही होता है. पोर्टली का मतलब मोटा होता है. सो पॉन्ची, प्लम्ब, पॉजी, पोर्टली, roly-poly, flabby, chubby, all these are for the fat persons. Resolve, that is to decide, take decisions. Resolve as a verb means to take decision. Resolve as a noun means strong determination, दृढ़ इच्छा. स्लेंडर दुबला पतला, लीन के मीनिंग में. एक होता है, जस्ट लुक एट दिस, देयर इज ए वर्ड स्लैंडर. जस्ट ए डिफरेंस इन दिस टू आर ए एंड ई. स्लेंडर मीन्स दुबला पतला, लीन, एंड स्लैंडर मीन्स टू इंसल्ट समबडी. दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज वर्ब. टू इंसल्ट, किसी पे गलत आरोप लगाना. टू पुट अ रॉन्ग एक्विजेशन ऑन समबडी. स्लाइट ऑल्सो कम के अलावे, जैसे फुल का मतलब मोटा, वैसे स्लाइट का मतलब भी दुबला पतला हो सकता है. स्लिम स्लाइट के मीनिंग में. ही हैज अ फुल बॉडी, ही हैज अ स्लाइट बॉडी, बोथ. सॉफ्ट म्यूटेड वाले मीनिंग में, दबा हुआ. स्टे रुकना, इन व्हाट सेंस इट हैज बीन यूज्ड, लेट्स सी. स्वेल्टी मींस दुबले पतले के सेंस में. Swelty means lean, slender, दुबला पतला. Sway, to be ported by something, किसी चीज के द्वारा बहा के ले जाना. He was swayed by the emotions, वो इमोशन में बह गया. In that sense, but let's see in our word stock किस सेंस में उसको इस्तेमाल किया गया. Teeter is means dither, किसी बात पे फ्लक्चुएट करना, हिचकिचाना, डिसीजन लेने में. Tergiversate is same meaning, teeter, tergiversate, dither, fluctuate. अच्छे वर्ड हैं हिचकिचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा. थर्ड इज अ म्यूटेड साउंड. किसी भारी चीज का जमीन पे गिरने पे जो आ जाता है ना, थोड़ा सा धमाका वाला, लेकिन बहुत जोर का नहीं, हल्का सा. जैसे कोई हथौड़ा आदि जमीन पे गिरे, अगर वो मिट्टी के जमीन पे गिरे तो जो आवाज आती है उसी को थर्ड बोलते हैं. सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट साउंड, म्यूटेड साउंड. वैफल अगेन हिचकिचाने के सेंस में, एंड वेवर भी वही. सो टुडे फ्लक्चुएट, किसी काम में हिचकिचाने के लिए, डिसीजन लेने में, काम करने में, देर आर अ गुड मेनी वर्ड्स. डिथर, टीटर, टर्जिवर्सेट, वैफल, वेवर, देर आर मेनी वर्ड्स. एंड देन मोटा का और पतला का कुछ अच्छे वर्ड्स हैं. लुक एट द वर्ड्स दैट वी हैव टू डील विद. टबी, अनदर न्यू वर्ड. टबीनेस नाउन, टबली एडवर्ब. फर्स्ट मीनिंग शॉर्ट एंड अदर फैट, हाइट में कम और थोड़ा मोटा, मोटे के सेंस में. चबी, प्लम, फ्लैबी, पॉजी, फुल, पोर्टली, रॉली-पॉली एंड पॉन्ची, ये सब मोटे के सेंस में. एंटोनिम स्लिम, स्लेंडर, स्लाइट, लीन, स्वेल्टी. पतला,
दुबला पतला, छरहरा। सेकेंड मीनिंग, डल और लैकिंग रिजोनेंस। रिजोनेंस इज वो प्रतिध्वनि के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। सो द रूम वॉज रिजोनेटिंग, द वर्ब इज रिजोनेट, that is sounding at a high pitch. So something dull sound, muted. Third, soft sound also. Another word is there, vacillate. Vacillation noun, vacillating adjective. Or meaning, to be fickle. Fickle means indecisive, not strict or determined on a decision. हमेशा बार बार ओपिनियन बदलता रहे। टू बी फिकल एंड इनडिसाइसिव इन ओपिनियन और आइडिया, हमेशा चंचल, फ्लक्चुएट करता रहे, दैट इज फिकल। फ्लक्चुएट, वेवर, स्वे, डिथर, टीटर, टर्जिवर्सेट, वेफल, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जस्ट टेक केयर, फ्लक्चुएशन का देर आर गुड मेनी वर्ड्स। एंड मीनिंग, अपनी बात पे टिके रहना, स्टे, डिसाइड, रिजॉल्व एंड कमिट, यह है अपनी बात पे टिके रहने के लिए। सो टुडे मोटे का मीनिंग एंड फ्लक्चुएट का ढेर सारा मीनिंग था अच्छा। एंड टेक केयर कि इसको रिवीजन करते रहना, बिकॉज विथ रिवीजन द वर्ड्स विल स्टिक। सी यू विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।